दोस्तों, भारत आज एक राइजिंग इकॉनमी है, एक इमर्जिंग इकॉनमी है, एक राइजिंग ग्लोबल पावर है। और ये जिंदगी का दस्तूर है कि जैसे जैसे आप मजबूत होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको न पसंद करने वालों की संख्या अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होती चली जाती है कंपेयर टू जो आपको पसंद करता है। तो इसी वजह से जैसे जैसे भारत स्ट्रांग हो रहा है, जैसे जैसे भारत का से जो है वो ग्लोबल ऑर्डर में महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, वैसे वैसे ही भारत के जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हम चाहे चाइना की बात कर लें, हम चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, ये तो कांस्टेंट थ्रेट है ही, ठीक है, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। और अभी चाइना जो है वो बड़ा थ्रेट हो चुका है कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस हमारे कनाडा के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। कनाडा में क्या हो रहा है आप सबको पता है कि जिस तरीके से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को वहां पर सेफ हेवेंस मिल रहे हैं, तो डायरेक्टली वो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर लें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लें, भारत पर बहुत से लोग ऐसे हैं या बहुत से ग्रुप या बहुत से देश ऐसे हैं जो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में भारत को इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए क्या चाहिए? भारत को सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए। तो इसी तर्ज पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट से। तो ये किस तरीके से घातक है, कैसे चाइना और पाकिस्तान में टारगेट्स चूज करके स्ट्राइक किया जा सकता है, और भारत का मिसाइल सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें जो है आसान भाषा में आज मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। सो बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए कि भारत की इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम सबमरीन INS अरिघाट। डिफेंस सोर्सेज की बात माने तो द टेस्ट रिजल्ट्स आर बीइंग एनालाइज्ड आफ्टर व्हिच द ऑफिशियल्स कंसर्न वुड बी ब्रीफिंग द टॉप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। टेस्टिंग हो चुकी है, इसके बाद अब ब्रीफिंग दी जाएगी कि जो टेस्ट को एनालिसिस किया गया है किस तरीके से इस टेस्ट के रिजल्ट्स आए और कैसे जो है ये जो थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इसे इंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे इंडक्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो INS अरिहंत और INS अरिघाट ये ऑलरेडी हमारे पास दो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इंडियन नेवी में ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये जो तीसरा K4, ठीक है, जो सक्सेसफुली तीसरी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, एक्सपेक्टेड है। अब ये देखिए, ये टेस्टिंग हुई है, सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है, इसकी टेस्टिंग को एनालाइज किया जाएगा एंड उसके बाद जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, बी इट पॉलिटिकल ऑफिशियल्स एंड बी इट मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनको बताया जाएगा। एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर, जो कि बहुत करीब है, अगला साल तो आने ही वाला है, एंड एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर जो है सक्सेसफुली ये इंडक्ट हो जाएगा। तो मैं अब आपको लॉन्च वीडियो दिखाने वाला हूं और आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा जो है भारत स्ट्रांग होता चला जा रहा है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी मिसाइल है, ये भारत ने शो किया है कि किस तरीके से भारत ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर जो मिसाइल है उसे लॉन्च कर लिया है, सबमरीन जो INS अरिघाट रही है। एंड इससे फिर चाइना और पाकिस्तान तक ये वीडियो तो गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है चाइना और पाकिस्तान को पसंद तो नहीं आएगी। तो ये पावर शो किया है भारत ने, इस तरीके से वीडियो रिलीज करी है एंड बहुत ही प्राउड मूवमेंट है एज इंडियन। ये बड़ा ही क्या कहते हैं इसे, जो भी हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको एक बड़ा कड़ा जवाब है कि अगर आप भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट करेंगे तो भारत पूरी तरीके से केपेबल है कि आपके चैलेंजेस को बहुत आसानी से काउंटर कर सके। तो INS अरिघाट से लॉन्च हुआ है K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अभी मैंने आपको मिसाइल दिखाई वो 3500 किलोमीटर की रेंज है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसे किस सबमरीन से लॉन्च किया गया था? INS अरिघाट। ठीक है, इससे सक्सेसफुली टेस्टिंग करी गई थी। जो रेंज है 3500 किलोमीटर है। अब ये जब ये इंडक्ट हो जाएगा तो इससे भारत जो है वो सक्सेसफुली पाकिस्तान और चाइना में जो भी टारगेट्स हैं, कल को कुछ भी सिचुएशन आती है, टारगेट्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़े, हमें टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तो ऐसे में जो ये जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है ये एक बड़ी पोटेंट थ्रेट साबित हो सकती है भारत के लिए। एंड जो है पाकिस्तान और चाइना का जो खतरा है, जो जब तक समय चल रहा है, जब तक डेकेड है, तब तक ये खतरा बना रहेगा, तो इनको जो है बड़ी आसानी से काउंटर किया जा सकता है। अभी जो है वो करंट जो है वो K15 मिसाइल है, K4 को अपडेट किया गया। तो अगर मैं आपको K4 की लेंथ बताऊं, 10 मीटर है, डायामीटर 1.5 है एंड जो विड्थ है वो 20 टन की है। वॉरहेड आप देख सकते हैं 2.5 टन्स। ठीक है, इतना वॉरहेड जो है ये मिसाइल जो है कैरी कर सकती है। एंड बे ऑफ बंगाल से जो है यहां से यहां से अटैक या जो है फायर किया जा सकता है। अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर आपका INS अरिहंत है, उसके बारे में चीजें बताई गई हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग जो है
ये आपका देखिए जो K-15 है, जो K-15 है वो 700 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, एंड K-4 ऑब्वियसली बात है उसकी एक इंप्रूव्ड रेंज है, दैट इज 3500 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली बात है इट्स अ वेरी गुड न्यूज। K-15 का अगला नाम जो है, मतलब उसे सागरिका भी कहा जाता है, वो मीडियम रेंज, वो आपका मीडियम रेंज आपका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। जो रेंज है वो 700 से 1500 किलोमीटर है, पेलोड अप टू 1000 kg है। लेकिन वहीं अगर हम K-4 की बात करें तो 25 टन है, एंड जो रेंज है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। इसके साथ और भी जो इस तरीके की मिसाइल्स हैं वो भी अंडर डेवलपमेंट है। चाहे हम K-5 की बात कर लें, ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट में, और इसकी जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है 5000 किलोमीटर, विच इज अ वेरी पोटेंट मिसाइल। एंड देन K-6 इट इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट, एंड इसकी जो रेंज है ये भी अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 किलोमीटर होने वाली है। तो आने वाले समय में K-4 K-15 हमारे पास था, अभी K-4 हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। K-5 ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट में है, डिजाइन्स वगैरह इसकी फाइनल हो चुकी है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें एडवांस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। चाहे K-5 की बात कर लें, K-6 की बात कर लें, तो आने वाले समय में ये जो डेकेड चल रहा है 2020 से 2030 वाला, इस डेकेड में आप देखेंगे कि इस तरीके की स्ट्रॉन्ग, चाहे मिसाइल्स की बात कर लें, हम एयरक्राफ्ट की बात कर लें, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है ये डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत के पास आने वाले समय में आने वाले हैं। अब अगर मैं आपको कुछ इंडिया के मिसाइल्स के बारे में बताऊं, तो आप सबको पता है कि अग्नि-1 है, ठीक है। ये आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 1200 किलोमीटर 1250 किलोमीटर है। वी हैव अग्नि-2, वी हैव अग्नि-3। अग्नि-4 की बात करें तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। अग्नि-5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज है। फिर हमारे पास शौर्य है, ब्रह्मोस है, आप सबको पता है कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको भारत एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। अच्छा, किस कंट्री को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया है भारत ने, जरा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर वी हैव निर्भय, K-4 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, K-5 जो है सक्सेसफुली आने वाले समय में आ जाएगा भारत के पास। तो जैसे जैसे थ्रेट बढ़ रहे हैं भारत में, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट की बात कर लें, चाहे इंटरनल थ्रेट की बात कर लें, वैसे वैसे भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट पर भी काम कर रहा है। एंड इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनियसली भी डेवलप किया जा रहा है, एंड प्लस जो एक्सपोर्ट्स है उन पर भी डिपेंडेंसी, पर एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी को भी बाइफरकेट डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। जैसे अभी हम मोस्टली रशिया पर डिपेंडेंट है, बट वी आर लुकिंग टुवर्ड्स फ्रांस ऑल्सो, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इजराइल ऑल्सो, सो दैट अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तो हमारा सिर्फ एक देश पर ही डिपेंडेंसी ना हो। तो एक्सपोर्ट के मामले में वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर पार्टनर्स, बीट फ्रांस, बीट यूएसए, बीट इजराइल, बीट जर्मनी, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट हम खुद भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सके, तो वो फायदा होगा। प्लस हम उन डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, स्पेशली टू दी आसियान नेशन कंट्री, क्योंकि उनके भी इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली विद चाइना। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये वीडियो पूरा था, आई होप आपको पूरी न्यूज, पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसे आने वाले समय में और इस तरीके की मिसाइल्स भारत जो है वो डेवलप करेगा, और K-4 से और ज्यादा पोटेंट, विद मोर रेंज, विद हाई रेंज, ज्यादा पोटेंट, ठीक है। तो आने वाले समय में आप इस तरह की न्यूज मिसाइल्स के बारे में सुनने वाले हैं। तो ये था हो इंटायर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा चैनल की रीच बढ़ेगी, वीडियोस की रीच बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हमें मोटिवेशन आएगी कि हम इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट आपको कम से कम समय में आसान भाषा में समझा सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।